Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss what is the main idea, define topic sentence and how we can identify main idea or topic sentence in a given passage. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेन आइडिया किसे कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस से क्या मुराद है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैसेज में से मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस को। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले पता होना चाहिए कि टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस 1 और 2 वर्ड्स हो सकते हैं, कोई फ्रेज हो सकता है। ये वो आइडिया होता है जिसके मुतालिक टेक्स्ट होता है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, कि टेक्स्ट किसके मुतालिक है, वो क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है। और ये जनरल सब्जेक्ट होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कम्प्लेक्स नहीं होता। जो हमारे पास मेन आइडिया है, तो मेन आइडिया वो स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑथर चाहता है यू नो टू अबाउट द टॉपिक, व्हाट द ऑथर वांट्स यू नो टू अबाउट द टॉपिक इज मेन आइडिया। मेन आइडिया कम्प्लेक्स और कंप्लीट और मोर स्पेसिफिक होता है, यानी ये कंप्लीट भी होता है मेन आइडिया और स्पेसिफिक होता है। जो हमारे पास टॉपिक है ये एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास मेन आइडिया ये कंप्लीट स्टेटमेंट या एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। जो हमारे पास टॉपिक है ये बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मीन्स के जिसमें ये सब्जेक्ट या कोई पैराग्राफ होता है। और जो हमारे पास मेन आइडिया होता है ये बेसिकली सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि ये पूरा एक सेंटेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि सम पीपल सेज द म्यूजिक प्ले हेल्प्स देम टू रिलैक्स एंड फोकस व्हेन दे आर स्टडिंग आर वर्किंग। इसमें अब हमने टॉपिक सेंटेंस अगर आइडेंटिफाई करना हो तो टॉपिक कौन सा होगा, यानी ये ओवरऑल जो लाइन है ये किसके मुतालिक है, एक म्यूजिक के मुतालिक है। सो हम कह सकते हैं कि म्यूजिक का क्या है, टॉपिक है। अगर हम मैन आइडिया अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस लाइन में मैन आइडिया कौन सा है इस पैसेज में। तो मेन आइडिया एक मुकम्मल सेंटेंस होता है, जैसे कि सम पीपल से द म्यूजिक हेल्प्स देम टू रिलैक्स एंड फोकस व्हेन दे आर स्टडिंग और वर्किंग। तो इसमें मेन आइडिया क्या होगा कि म्यूजिक हेल्प्स सम पीपल रिलैक्स, इट्स अ मेन आइडिया, यानी वो लाइन जो कि रिपीट हो रही हो या वो लाइन जो कि मेन हो, यानी जो कि इंपॉर्टेंट हो। सो वो चीज़ क्या होती है, वो स्टेटमेंट क्या होती है, मेन आइडिया होती है। अब हम एक उसमें से पैसेज है उसमें से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन आइडिया को, तो उसके कुछ पॉइंट्स कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है टॉपिक को, यानी कि पैसेज है उसमें टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टॉपिक यानी टॉपिक सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके मुतालिक पूरा टेक्स्ट होगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि जैसे कि हमने पीछे देखा एक एग्जाम्पल में कि म्यूजिक के बारे में एक टॉपिक था, तो म्यूजिक हमें पता चल गया कि ये सारा का सारा टॉपिक किसके मुतालिक है, म्यूजिक है। सो म्यूजिक हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब हमने आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे टॉपिक को, उसके बाद अपने पैसेज को अपने ओन वर्ड्स में समराइज करने, अपने अल्फाज में समराइज करनी है। इसके बाद आपने चेक करना है फर्स्ट और लास्ट लाइन को। तो मेन आइडिया क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट लाइन में हो सकता है। इसके अलावा वो आइडिया जो रिपीट हो रहा होता है तो वो मेन आइडिया होता है। जैसे कि हमने म्यूजिक वाली लाइन्स को देखे तो उसमें म्यूजिक वाली जो बात है या उसकी म्यूजिक जो है वो एक रिलैक्स हमें प्रोवाइड करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, तो ये बात रिपीट हो रही थी और यही इसका मेन आइडिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इससे क्लियर हो गया हो कि टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं, मेन आइडिया किसे कहते हैं और हम कैसे एक सेंटेंस में से, एक पैसेज में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।